हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो सेशन में हम मशीन डिज़ाइन का एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, जो कि है आपका कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड डिज़ाइनर। तो एक अच्छे डिज़ाइनर में कौन कौन सी विशेषताएं होनी चाहिए, आज के वीडियो सेशन में हम इसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि ये जो टॉपिक है आपका थ्योरी बेस से काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जो आपके आने वाले सेमेस्टर एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। क्योंकि ये जो टॉपिक है आपका कई बार आपके सेमेस्टर एग्ज़ाम में पूछा भी जा चुका है। 5 नंबर में सीधा आपका ये क्वेश्चन पूछता है कुछ इस प्रकार से कि एक अच्छे डिज़ाइनर में कौन कौन सी विशेषताएं होनी चाहिए, उसका एक्सप्लेनेशन दीजिए। तो फ्रेंड्स, वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, क्योंकि ये टॉपिक आपका काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और आपके लिए एक और इन्फॉर्मेशन है फ्रेंड्स, इससे पहले मैंने आपके लिए मशीन डिज़ाइन का एक वीडियो अपलोड कर दिया है, जहां पर आपको पूरा उसका बेसिक क्लियर कराया है कि मशीन डिज़ाइन होती क्या है। और आपके जो है थ्योरी ऑफ मशीन के भी 3, 4 या 5 कुछ लेक्चर आपके वहां पर अपलोड कर दिए हैं। आई कार्टो मोबाइल का है, तो आप वहां पर प्लेलिस्ट में जाकर इन सभी सब्जेक्ट्स के वीडियोस देख लीजिए, आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का हम वीडियो सेशन स्टार्ट करते हैं, पढ़ते हैं अच्छे डिज़ाइनर की विशेषताएं। तो पहला आपका जो टॉपिक आता है, पहला पॉइंट आता है विभिन्न विधाओं का जानकार, मल्टी डिसिप्लिनरी नॉलेज, यानी कि उसको हर सब्जेक्ट का ज्ञान हमारे डिज़ाइनर को होना चाहिए। चलिए इसको एक्सप्लेन कर पूरा आपको क्लियर करा दूं कि ये आपका होता क्या है। तो देखिए फ्रेंड, जो आपकी डिज़ाइन प्रक्रिया होती है, डिज़ाइन प्रक्रिया आपकी स्टार्ट कहाँ से होती है? समस्या को पहचानने से कि हमें किस प्रकार की समस्या है और हमें किस प्रकार से डिज़ाइन की आवश्यकता है। तो ये आपकी होती है समस्या को पहचानना। तो डिज़ाइन जो प्रक्रिया होती है वो समस्या को पहचानने से होती है, समस्या को परिभाषित करने से होती है और उसका एनालिसिस करने से होती है। इन सभी का जो है एनालिसिस जो है इंजीनियरिंग तथा साइंस के जो है प्रमुख जो सब्जेक्ट होते हैं उन्हीं के माध्यम से किया जाता है। तो इसको आप कैसे लिखोगे अपने सेमेस्टर एग्ज़ाम में, इसको आप नोट भी कर सकते हैं कि डिज़ाइन प्रक्रिया में समस्या को परिभाषित करने, समस्या को पहचानने और उसका संश्लेषित करने में इंजीनियरिंग तथा जो साइंस के सब्जेक्ट होते हैं उसका जो ज्ञान है वो हमारे डिज़ाइनर को होना चाहिए। जैसे आपके इंजीनियरिंग और साइंस के जो सब्जेक्ट हो गए, जैसे आपका मैथमेटिक्स का ज्ञान अच्छा होना चाहिए, फिजिक्स का ज्ञान होना चाहिए, थर्मोडायनेमिक्स का ज्ञान होना चाहिए। तो इन सभी सब्जेक्ट का जो है ज्ञान आपके एक डिज़ाइनर को होना चाहिए। तो ये आपकी उसकी एक विशेषता होती है, यानी कि डिज़ाइन प्रक्रिया में समस्या को पहचानना, समस्या को परिभाषित करना और उसको जो है इंजीनियरिंग तथा साइंस के जो प्रमुख सिद्धांत होते हैं उसके माध्यम से दूर करना। इन सभी सब्जेक्ट की जो जानकारी है वो आपके डिज़ाइनर को होनी चाहिए। तो ये आपका पॉइंट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट आपका है ड्राइंग स्किल, यानी कि आरेखन दक्षता। आरेखन दक्षता का मतलब है कि जो हमारा डिज़ाइनर हो उसको जो डिज़ाइन बनाने की जो उसकी स्किल हो वो काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। तो ड्राइंग को ही इंजीनियरिंग की भाषा कहा जाता है। जैसे आपको पता होगा कि जो ड्राइंग होती है वो इंजीनियर की एक भाषा होती है। वो वहाँ पर क्या है कि अपनी जो स्किल्स हैं उसको ड्राइंग के माध्यम से ही प्रदर्शित करता है, उसको वहाँ पर ज़्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं होती है। तो ये आपका होता है आरेखन दक्षता, ड्राइंग स्किल। इसको आप इस प्रकार भी समझ सकते हैं, ड्राइंग स्किल का जो हमारा फ्रेंड्स डिज़ाइनर हो उसको जो है डिज़ाइन बनाने की जो उसकी कला हो, जो उसकी दक्षता हो वो काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। यदि वो एक बार डिज़ाइन बनाकर दे दे और उसको अच्छे प्रकार से एनालिसिस कर ले, तो उसको क्या है सीधा ही हम कहाँ पर भेज देते हैं, प्रोडक्शन में भेज देते हैं, प्रोडक्शन की प्रक्रिया में भेज देते हैं, जिससे हमारी जो प्रोडक्ट बनती हैं वो एक्यूरेट बनती है। तो जो हमारा डिज़ाइनर है उसको ड्राइंग का जो है ड्राइंग स्किल उसकी अच्छी होनी चाहिए। यदि उसकी ड्राइंग स्किल अच्छी होगी तो जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा वो भी हमारा एक्यूरेट बनेगा, उसमें किसी भी प्रकार की त्रुटि नहीं हो सकती है। नेक्स्ट आपका है टेक्निकल स्किल होने चाहिए, यानी कि जो उसकी तकनीकी जो दक्षता है वो भी अच्छी होनी चाहिए। टेक्निकल स्किल्स का यहाँ पर हमारा मतलब है कि देखिए जो हमारा मॉडर्न
ज़माना चल रहा है। वर्तमान युग में क्या है, जो हमारी डिज़ाइनर प्रक्रियाएं हैं वो कंप्यूटर के माध्यम से भी की जाती हैं और कुछ मॉडर्न मशीनों के माध्यम से की जाती हैं। तो डिज़ाइन की ऐसी प्रक्रिया जो आपकी कंप्यूटर की सहायता से की जाती है वो आपकी कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन कहलाती है, या इसी को हम कैड कहते हैं। और कैड में जो आपके फ्रेंड्स विभिन्न प्रकार के सॉफ्टवेयर आते हैं, जैसे आपका ऑटो कैड हो गया, इन्वेंटर्स हो गया, कैटिया हो गया, एंसिस हो गया, क्रियो हो गया, सॉलिड वर्क्स, इन सभी का जो ज्ञान है वो हमारे डिज़ाइनर को होना चाहिए। तो ये आप क्या हो गई, टेक्निकल स्किल्स। तो ये आपके टेक्निकल स्किल्स का मतलब हो गया कि जो हमारे जो डिज़ाइनें आजकल बनती हैं वो कई स्टेप्स में बनती हैं और कई प्रकार से बनती हैं। कुछ डिज़ाइनें आपकी जो हैं कंप्यूटर की सहायता से बनती हैं और कुछ आपकी मॉडर्न मशीनों की सहायता से बनती हैं। तो इनका भी ज्ञान हमारे डिज़ाइनर को होना चाहिए। नेक्स्ट आपका है क्रिएटिविटी, यानी कि जो हमारा डिज़ाइनर होना चाहिए उसमें रचनात्मकता होनी चाहिए। अब रचनात्मकता का मतलब है, क्रिएटिविटी का जो मतलब हमारा है कि जो हमारा डिज़ाइनर हो उसमें नई नई डिज़ाइन को सोचने की क्षमता होनी चाहिए, नए नए डिज़ाइन को बनाने की क्षमता होनी चाहिए। और जो आपकी जो फ्रेंड्स पुरानी डिज़ाइन है उन डिज़ाइनों में भी आवश्यकता के अनुसार सुधार करने की भी क्षमता हमारे डिज़ाइनर में होनी चाहिए। तो ये आपका क्रिएटिविटी कहलाता है डिज़ाइनर की। नेक्स्ट आपका है फुल विथ टीम स्पिरिट, यानी कि टीम भावना से ओतप्रोत होना चाहिए। अब फुल विथ टीम स्पिरिट का आपका मतलब हो गया यहाँ पर है, देखिए फ्रेंड्स, जो आपकी डिज़ाइन प्रक्रिया होती है वो एक चरण में तो होती नहीं है, वो कई स्टेप्स में जाकर पूरा होती है। अब कई स्टेप्स में जो आपकी डिज़ाइन प्रक्रिया होगी वो आपके एक डिज़ाइनर के लिए संभव नहीं होती है वो हमारा जो एक डिज़ाइनर है वो पूरी डिज़ाइन को बनाए। तो इसीलिए उसको अलग अलग स्टेप्स में बांट दिया जाता है। तो उस स्टेप को बांट देना, उस पूरी टीम को जो वर्क दिया जाता है, जैसे मान लीजिए आप ही एक डिज़ाइनर हैं तो आपके यहाँ की एक डिज़ाइन को नहीं बना सकते, आपके लिए एक टीम दे दी जाएगी और उसमें सभी मेंबर्स का क्या है, कार्य अलग अलग कर दिया जाएगा कि आप ये डिज़ाइन बनाओगे, आप वो डिज़ाइन बनाओगे, उसके बाद पूरा उसको असेंबल कर दिया जाता है। तो इसको समझ लेते हैं। फुल विथ टीम स्पिरिट का आपका प्रक्रिया है वो कई स्टेप्स में पूरा होती है, जिन्हें एक ही डिजाइनर द्वारा पूरा कर पाना व्यवहारिक रूप से तो संभव नहीं होता है। इसीलिए कार्य को कई भागों में, कई स्टेप्स में डिवाइड कर दिया जाता है। और जो आपकी डिज़ाइन प्रक्रिया होती है इसको परमानेंटली चलाने के लिए, एक अच्छे डिज़ाइन प्राप्त करने के लिए, यानी कि डिज़ाइन प्रक्रिया को चलाने के लिए और एक अच्छे प्रकार से डिज़ाइन को प्राप्त करने के लिए जो आपकी डिज़ाइनर की टीम है उसका जो वो जो आपकी डिज़ाइन की टीम भावना है उसका भी युक्त भी होना आवश्यक है। टीम भावना का मतलब है कि सभी लोग अच्छे से मिलकर कार्य करें और अपना 101% वहाँ पर देने की कोशिश करें कि वहाँ पर कोई मतभेद ना हो। वो जितने भी आपकी जो टीम बनी है वो अच्छे प्रकार से मिलजुल कर कार्य करे, तो वही आपका है फुल विथ टीम स्पिरिट। नेक्स्ट आपका आता है टेकिंग इंटेंटिव एंड बीइंग प्रेसिस्टेंट। तो इसका मतलब हिंदी में होता है पहल करने वाला होना चाहिए और दृढ़ निश्चयी होना चाहिए। दृढ़ निश्चयी का मतलब है कि जैसे आपका जो है, जो डिज़ाइनर है उसमें लालसा होनी चाहिए आपकी डिज़ाइन बनाने की, कि वो क्या है कि वो डिज़ाइन को 101% बनाकर ही देगा और उस डिज़ाइन को बनाने के लिए वो नए नए क्रिएटिव तकनीकों का भी प्रयोग करेगा। तो ये आपका दृढ़ निश्चय होता है। अब इसको समझ लेते हैं कि इसको आप कैसे लिखेंगे। देखिए, जो आपका डिज़ाइन प्रक्रिया होती है वो आपकी क्या एक कठिन प्रक्रिया भी होती है और आपकी थकाऊ भी प्रक्रिया होती है। अब डिज़ाइन बनाने का मतलब है कि जो हमारा डिज़ाइनर जो डिज़ाइन बनाएगा तो उसमें जाहिर सी बात है मेंटली वर्क करेगा तो उसको थकान भी आएगी। तो जो डिज़ाइन प्रक्रिया है वो आपकी एक कठिन प्रक्रिया भी होती है और एक उबाऊ प्रक्रिया भी होती है। इसमें समस्या को परिभाषित करने के लिए, उसका सही हल प्राप्त करने के लिए हमेशा उसमें क्या है, अनुसंधान की आवश्यकता होती है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट की आवश्यकता होती है। और उसमें क्या है कि समस्या का कोई भी भाग छूट ना जाए, इसके लिए डिज़ाइनर को क्या है कि समय समय पर नए तथ्यों तथा जो हल होते हैं उनको प्राप्त करने की आवश्यकता होती है। कहने का मतलब हमारा यहाँ पर यह है कि जो आपकी डिज़ाइन प्रक्रिया होगी वो आपकी काफ़ी कठिन प्रक्रिया भी होगी और उसके
क्या है कि जो हमारा डिज़ाइनर होगा वो थक भी जाएगा, थकाऊ भी प्रक्रिया होगी। इसमें क्या है कि समस्या को जो परिभाषित करने यानी कि समस्या को पता करना और उसका सही हल प्राप्त करने के लिए वहाँ पर लगातार रिसर्च एंड डेवलपमेंट की आवश्यकता होती है और समस्या का कोई भाग छूट ना जाए, इसके लिए जो है वहाँ पर हमारा जो डिज़ाइनर है उसको टाइम टाइम पर अपडेट होने की भी आवश्यकता होती है। तो ये आपका यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है टेकिंग इंटेंटिव एंड बीइंग प्रेसिस्टेंट। नेक्स्ट आपका आता है हार्ड वर्किंग एंड इंथ्यूस्टिक। तो इसका मतलब होगा हार्ड वर्किंग एंड इंथ्यूस्टिक यानी मेहनती और उत्साही। अब इसका क्या मतलब होता है समझ लीजिए। जो आपका एक अच्छा डिज़ाइनर होगा वो उत्साही भी होगा और वो आपका मेहनती होगा। और उत्साही और मेहनती का यहाँ पर मतलब है, देखिए जो आपकी अच्छी डिज़ाइन होती है उसको प्राप्त करने के लिए यानी एक अच्छे डिज़ाइन को बनाने के लिए बार बार क्या है कि डिज़ाइन प्रक्रिया को कई चरणों में दोहराने की आवश्यकता होती है। कहने का मतलब है हमारा कि जब हमारी कोई भी डिज़ाइन बनेगी तो उसको बनाने में काफ़ी बार उसको बनाया जाता है, तभी तो वहाँ पर हमें एक एक्यूरेट डिज़ाइन मिलती है। तो वही कार्य आपका बार बार रिपीट होगा तो वहाँ पर क्या है कि आपको बोरिंग महसूस होगा, आलस्य महसूस होगा। तो वही आपका क्या कहता है कि जो हमारा डिज़ाइनर है मेहनती होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक बार डिज़ाइन बना दी और वो बेकार हो गई तो वो क्या हो गया, निराश हो गया, ऐसा नहीं है। जो आपका कैरेक्टरिस्टिक्स होता है एक अच्छे डिज़ाइनर की कि वो मेहनती होना चाहिए। मेहनती होने का मतलब है कि जो हमारा डिज़ाइनर होगा वो उसमें एक बार डिज़ाइन गलत होगी, 2 बार गलत होगी, 3 बार, 4 बार, कई बार गलत होगी तो उसमें क्या है कि उसी डिज़ाइन जो डिज़ाइन बनाए उसको सही करने की, उसको बार बार मेहनत करने की आवश्यकता होगी। और उत्साही का मतलब है कि वही कार्य जब आप बार बार करते हो तो वहाँ पर आपको बोरिंग महसूस होता है, तो ऐसा आपका नहीं होना चाहिए। तो ये आपका हो गया हार्ड वर्किंग एंड एंथुसिस्टिक। तो ये आपका हो गया मेहनती और उत्साही। नेक्स्ट आपका हो गया डिसीजन मेकिंग यानी निर्णय लेने की क्षमता भी हमारे एक जो डिज़ाइनर है वो उसकी एक विशेषता होती है। अब निर्णय लेने की क्षमता का मतलब हमारा हो गया, देखिए जो आपकी डिज़ाइन प्रक्रिया होती है उसको बनाने के भी कई मेथड होते हैं, लेकिन उनमें से वन ऑफ द बेस्ट मेथड चुनना वो आपका क्या है, वो आपका डिज़ाइनर का ही डिसीजन होता है कि इनमें से कौन सा एक अच्छा जो डिज़ाइन चुने जो आपके लिए अच्छा हो और आपका जो डिज़ाइन बने वो भी एक्यूरेट बने। तो वो आपकी निर्णय लेने की क्षमता भी आपकी क्या होती है, एक डिज़ाइनर में अच्छे प्रकार से होनी चाहिए है। तो आप इस प्रकार भी याद कर सकते हैं कि डिज़ाइन प्रक्रिया में डिज़ाइनर को कई हलों के मध्य एक एक्यूरेट विकल्प को चुनने की आवश्यकता होती है। ऐसे निर्णय जो है वो समय समय पर डिज़ाइनर को जो है बार बार लेने पड़ सकते हैं, अन्यथा डिज़ाइन प्रक्रिया में जो है बैरियर उत्पन्न हो जाएगा। कहने का मतलब है कि जो हमारा डिज़ाइनर हो उसमें क्या हो कि डिसीजन लेने की क्षमता अच्छी होनी चाहिए। लेकिन जैसे देख लीजिए, मान लीजिए किसी डिज़ाइन के लिए उसने एक निर्णय ले लिया तो वो सभी डिज़ाइन में तो सही नहीं रहेगा। तो इसीलिए वहाँ पर कहा गया कि समय समय पर उसको डिफरेंट डिफरेंट तरीके के डिसीजन लेने की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट आपका है कम्युनिकेशंस स्किल यानी कि उसकी संचार दक्षता है, जो उसकी बातचीत करने की दक्षता है वो भी अच्छी होनी चाहिए। चाहे वो अपने टीम के साथ हो या अपना कोई प्रेजेंटेशन दे रहा हो, तब भी वो भी वहाँ पर भी उसका जो है कम्युनिकेशन स्किल जो है वो काफ़ी अच्छा होना चाहिए। तो टीम के जो आपका प्रदर्शन के समय और अपने टीम के सदस्यों से बातचीत करते समय डिज़ाइनर के जो बातचीत करने का तरीका होता है वो काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। और ये जो आपका कम्युनिकेशन स्किल्स अगर आपके डिज़ाइनर का अच्छा होगा तो वहाँ पर उसके जो सिलेक्शन की जो संभावना है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ये थे फ्रेंड्स आपके कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड डिज़ाइनर। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो फ्रेंड्स वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना। चैनल पर आप पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना आगे आने वाले सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त करने के लिए। तो इसकी पीडीएफ जो है अपने टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दूंगा, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो वहाँ से जाकर आप इसका टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं और इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में अगले इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर,
हैव ए नाइस डे एंड थैंक यू आप सभी का वीडियो को कंप्लीट देखने के लिए।